दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल माई जी क्लासेस में द इजी वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। इसका क्वेश्चन हमेशा आता है आपके नॉन टेक्निकल आरआरबी एनटीपीसी में, बिल्कुल ही आएगा एक क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है हु गिव्स द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन दिया था? एंटोनी लेवोजियर, लुइस प्राउस्ट ने, रदरफोर्ड, जॉन डैल्टन ने। तो इन चारों में से एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, बाकी बाकी तीन नहीं दिए थे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु गिव्स द लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था? एटॉमिक थ्योरी दिया था स्क्वान ने, या जॉन डेंटल ने, या स्क्लीडन ने, या रदरफोर्ड ने। तो इन चारों में से पहला स्क्वान तो दिया नहीं होगा क्योंकि सेल थ्योरी दिया था। और ये जॉन डेल्टन ने ही दिया था। स्क्लीडन भी सेल थ्योरी दिया था, रदरफोर्ड दिया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का। तो जॉन डेल्टन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हु गिव्स द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। तो हमारा डेफिनिट प्रपोर्शन का लॉ कौन दिया था? तो डेफिनिट प्रपोर्शन का दिया था लुइस प्राउस्ट ने। लुइस प्राउस्ट ने क्या दिया था? द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू। यानी कि इसमें क्वेश्चन में ये बोला है जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी भी सारे एलिमेंट्स का, ठीक है ना, वो किसके रेस्पेक्ट में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, सल्फर नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन 14 भी नहीं होगा। तो कार्बन 12 हमारा जो है कि आंसर होगा। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। When two or more atom collectively bond together is known as। दो और दो से अधिक परमाणु जब एक साथ बॉन्ड माने एक साथ बंध बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। उसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो इन चारों में से आंसर क्या होगा? मॉलिक्यूल। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिसिटी, मोलैरिटी। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी पूरे कैलकुलेटिंग ऑफ माने टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स है एक मॉलिक्यूल का जो कैलकुलेट अगर करते हैं, माने किसी एक मॉलिक्यूल में अगर हम पूरे एटम्स को कैलकुलेट करें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए NH4 में कितने एटम्स हैं टोटल। तो हम लोग का एटम्स कैलकुलेट होगा उसमें कितना, एक आपका नाइट्रोजन का एटम हो गया और 4 आपका हाइड्रोजन का एटम हो गया। तो टोटल 5 एटम, इसको हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी। याद रखिएगा, अगर ये सब क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, आपको क्वेश्चन हर हालत में एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इन 16 जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इनमें से इक्का या दुक्का क्वेश्चन फंस भी सकता है। ठीक है, क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये बेसिक है, इसको आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम अमोंग विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। नीचे दी गए में डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या हो। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है मैं बता देता हूँ। डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जिनके मॉलिक्यूल दो यानी कि उनका एलिमेंट्री फॉर्म जो होता है वो दो एटम को मिला के बनाते हैं। यानी कि दो एटम जब मिलेंगे तब वो एक मॉलिक्यूल यानी कि एक एलिमेंट फॉर्म क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन को हम लोग पूरे माने मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि O2 करके लिखेंगे। तो O2 लिखा है यानी कि डाया लिखा है, डाया मतलब दो होता है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आंसर होगा हम लोग का। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर में अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो 2 और 6। तो 6 आता है लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 6 आता है लास्ट वाले शेल में। तो 8 से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 2। 2 हमारा क्या हो जाएगा? उसकी वैलेंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की।
याद रखिएगा, जब जो भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं यानी कि ऑक्सीजन हो गया, ये सब नॉन मेटल, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में से अगर आपको बोला जाए इसका वैलेंसी निकालने के लिए तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन में माइनस कीजिएगा, जैसे 8 - 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर? तो एवोगाड्रोस नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 6.00 10^22 कि 6.022 × 10^23? इन चारों में से क्या होगा? 7.022 ये तो होगा ही नहीं, 6.022 10^44। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका आंसर होगा, मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा ये आपका सेकंड नंबर 6.022 × 10^23। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत ईजी था। 1 ग्रॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट? याद रखिएगा, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता कि 1 ग्रॉस इक्वल टू कितना यूनिट होता है। जैसे कि 1 स्कोर इक्वल टू 20 यूनिट, ये हमारे ALP के क्वेश्चन में मेरे सेकंड स्टेज में आया था कि 1 स्कोर इक्वल टू 20 यूनिट। तो मैं स्कोर वाला छोड़ ही दिया था एकदम, क्योंकि मुझे स्कोर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। 1 स्कोर बराबर 20 यूनिट होता है, याद रखिएगा, और 1 ग्रॉस इक्वल टू 144 यूनिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये है द वर्ड मोल इज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो जो मोल है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वर्ड जो मोल है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ये किया था ना विलियम हार्वे ने किया था, ना इजाक न्यूटन ने, बोर भी नहीं किया था, ये विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने किया था। ठीक है, विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन बिलो विच इज ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल? तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इनमें से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है? ठीक है ना, तो हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा सल्फर। ऑक्सीजन डायएटॉमिक हो जाएगा, हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक हो जाएगा, फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमारा सल्फर जो होता है वो पॉलीएटॉमिक होता है। कैसे होता है? सल्फर का जो एलिमेंट्री फॉर्म होता है यानी कि मॉलिकुलर फॉर्म होता है वो S8 होता है। ठीक है ना, तो इसलिए उसे हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक, और फॉस्फोरस हमारा टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, इनमें से अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो विच इज़ अ नॉन मेटालिक एलिमेंट? चारों में से नॉन मेटालिक एलिमेंट कौन सा है? लिथियम तो मेटल है, नियोन हमारा कौन सा गैस है? हमारा जीरो गैस है, या कह सकते हो आपका नोबेल गैस है। तो हाइड्रोजन तो होगा, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ऐसा एक वो मेटल के ग्रुप में रखा रहता है, मगर वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देता है। ठीक है, और बेरिलियम तो होगा ही नहीं, तो हमारा हाइड्रोजन होगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन में चलते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक प्रॉपर एंड एप्लीकेबल केमिस्ट्री। नहीं, पहला वाला नहीं होगा। इंटरनेशनल यूनियन प्योर केमिस्ट्री, ये भी नहीं होगा। इंटरनेशनल यूनाइटेड ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये भी नहीं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही होगा, यही होगा। याद रखिएगा, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? इनमें से हमको बताना है, इनमें से हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होगा? तो इन चारों में से हमको बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा एटम किस में होगा। ठीक है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम किस में होगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो CO4 है, 18 ग्राम ऑफ H2O कि 18 ग्राम ऑफ O2 कि 18 ग्राम ऑफ CO4 कि 18 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 18 ग्राम ऑफ CO4। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हेवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन? तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको जानिए पहले कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि कितना टाइम्स जो एटम सल्फर का भारी होता है किसके एटम से? कार्बन के एटम से। तो इसको कैसे निकालते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर इज हेवियर देन द एन एटम ऑफ कार्बन। तो इसको निकालेंगे कैसे हम लोग
कि हम लोग जानते हैं कि जो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 16। कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 16, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 32। वही चीज़ अगर कार्बन का देखा जाए तो कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6 और उसका एटॉमिक मास हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर बोला है कंपैरिजन करने के लिए बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स एटॉमिक सल्फर इज हेवियर देन एटम ऑफ सल्फर इज हेवियर देन एटम ऑफ कार्बन, तो बस 32/12 8/3 टाइम्स। यह आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। एटम की बात बोला तो आप यहाँ से ही निकाल सकते हो कि 16/6 8/3 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8/3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 8/3 टाइम्स, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन, ठीक है। अगर इसमें अगर कोई भी आपको डाउट होगा किसी चीज़ में भी, या कोई चीज़ इसमें ऐसा हो कि जो कि मिस्टेक हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।